एक ऑक्सीडेशन का रिएजेंट लिख लो छोटी नोटबुक में। लास्ट रिएजेंट ऑक्सीडेशन में मैंने लिखा था हॉट एसिडिक केमिनोफोर। अल्फा हाइड्रोजन वाले कार्बन बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे हॉट एसिडिक केमिनोफोर में ये फोटो आपको दे दिया। अगर बाहर वाली चेन पर एक भी अल्फा हाइड्रोजन है तो ये करीना क्या बन जाती है? एसिड। अब बताइए एसिड में कन्वर्ट होगा या नहीं होगा? होगा। अब बताइए एसिड में कन्वर्ट होगा। अब बताइए एसिड में कन्वर्ट होगा या नहीं होगा? क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। अगर साहब बाहर वाली चेन पर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है और इन और आइन है, तब भी ये क्या बन जाते हैं? एसिड। तो हॉट एसिडिक केमिनोफोर इन और आइन वाले कार्बन को भी क्या बना देगा? एसिड। तो ये कार्बन एसिड बनेगा तो ओवरऑल क्या कहलाएगा? बेंजोइक एसिड। ठीक है। तो इस तरह से हमने एक ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट को डिस्कस करा। बाकी तो बहुत आसान है। सेकंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट, पहले बताओ बाहर वाली चेन पर कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 3। इसका नाम बेंजीन है या टॉल्विन? टॉल्विन को अगर एसिड बनाना है क्या डालें? हॉट एसिडिक केमिनोफोर। ठीक है। और अगर टॉल्विन को एसिड ना बना करके आपको एल्डिहाइड बनाना है, क्या बनाना है? एल्डिहाइड। तो साहब एल्डिहाइड अगर बनाना है तो यहां पर आप रिएजेंट यूज करेंगे क्रोमाइल क्लोराइड CrO2Cl2 और वाटर। क्या यूज करेंगे? क्रोमाइल क्लोराइड CrO2Cl2 एंड वाटर। इसे हम बोलेंगे इटार्ड। क्या बोलेंगे? इटार्ड। मतलब इस ऑक्सीडेशन का नाम क्या है? इटार्ड। तो जैसे ही आपको टॉल्विन को एल्डिहाइड में बनाना है तो रिएजेंट यूज करते हैं CrO2Cl2। इसे हम प्यार से याद करेंगे टार्ड 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 इटार्ड। क्या याद रखेंगे? टार्ड 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 इटार्ड। तो ये टॉल्विन को क्या बना देगा? एल्डिहाइड। अब कंपैरिजन में ये एबीसीडी में याद होगा भाई। ठीक है। टॉल्विन को एसिड बनाना है, क्या डालें? हॉट एसिडिक केमिनोफोर। अल्फा हाइड्रोजन वाली करीना एसिड। मगर टॉल्विन को एल्डिहाइड बनाना है टार्ड 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 इटार्ड। और रिएजेंट क्या है? क्रोमाइल क्लोराइड। टॉल्विन को क्या बना देगा? एल्डिहाइड। तो ये बताइए इस एल्डिहाइड का नाम क्या है? बेंजल्डिहाइड। अच्छा बेंजोफिनोन एल्डिहाइड है या कीटोन? एसीटोफिनोन और एसीटोन। बेंजोफिनोन में कितनी बेंजीन? और एसीटोफिनोन में? और बेंजोफिनोन और एसिडोफिनोन और एसीटोन। तो सीओ का मुंडी, और अगर दोनों तरफ CH3 है तो नाम एसीटोन। और एक तरफ CH3 एक तरफ बेंजीन एसिडोफिनोन। और दोनों तरफ CH3, दोनों तरफ CH3 एसीटोन। और दोनों तरफ बेंजीन कौन सा फिनोन? बेंजोफिनोन। तो बताइए टॉल्विन को किस में कन्वर्ट कर देगा? एल्डिहाइड। और इस एल्डिहाइड का नाम बेंज एल्डिहाइड। लास्ट ईयर नीट एग्जाम में पूछा गया और उससे पहले भी पूछा गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप लिख लें इसके लिए बुढ़ापा छोटी नोटबुक में है। लिख ले फटाफट जल्दी से। लिखा हूं बुढ़ापा। लिख लें टॉल्विन को ऑक्सीड कर लो सारे गामा पतनी सा। लिखवाऊं?
टॉल्वीन को ऑक्सीडाइज करके एल्डिहाइड में कन्वर्ट करेगा। टॉल्वीन को ऑक्सीडाइज करके एल्डिहाइड में कन्वर्ट करेगा। टॉल्वीन को ऑक्सीडाइज करके एल्डिहाइड में कन्वर्ट करेगा। लिखा। जब हम इससे इसको ऑक्सीडाइज करते हैं तो बीच में एक इंटरमीडिएट पार्टिकल बनता है। ये भी एक बार नीट एग्जाम में पूछा गया है। यह आपका जिम्मेदारी याद करने का। इंटरमीडिएट। टॉटोमर का जिम्मेदारी निभा रहे हो आप लोग बढ़िया से। छाप लो। ये भी आया है। देखो आप इसको कैसे याद। यहां देखो, क्रोमाइल क्लोराइड का फोटो क्या है? CrO2Cl2। तो क्रोमाइड क्लोराइड में ऑक्सीजन कितनी है? दो। क्लोरीन कितनी है? क्रोमियम कितनी है? यहां बताओ, क्रोमियम कितना है? ऑक्सीजन कितनी है? Cl2 कितनी है? तो यहां पर OCr OH Cl2। आजा, आप कर लोगे मुझे पता है, ठीक है। आपके अपने खुद के अलग फंडे होते हैं। अरे एक दिन में नहीं होता यार, ठीक है, धीरे धीरे हो जाएगा ये अपने आप। सोडियम बोराइडेट एक दिन में हुआ था क्या? अब एक एक बात बताओ, लास्ट ही के लेक्चर में सोडियम बोरोहाइड्रेट भी होता, टिबाल भी होता, मुंड मुंड भी होता। अब कितना ही कर लो उसमें ला कुछ भी कर लो, आवाज यही आएगी आहा, ठीक है। विश्वास नहीं होता आपके जहां रहते हो वहां देख लो, जहां ऑर्गेनिक खत्म हुई है, ठीक है, वो आ ही कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे एबीसीडी तो वो जानते ही नहीं है कि क्या होता है, ठीक है। एसिटाइलिन का इमेज आ रहा है, C ट्रिपल बॉन्ड CH। रेड हॉट आयरन ट्यूब में डाल दो, क्या बना? बेंजीन। बेंजीन में HNO3H2SO4 डाल दो, क्या बना? नाइट्रोबेंजीन। नाइट्रोबेंजीन में SnHCl डाल दो, क्या बना? एनिलीन। एनिलीन का डाइजोटाइजेशन करा दो, क्या बना? बीडीसी। बीडीसी को बेंजीन बनाना आता है, क्या डाले? H3PO2 और इथेनॉल। आएगा इस साल नीट में, ध्यान रखना, ठीक है। चलिए, हम पढ़ रहे थे लास्ट लेक्चर में ESR एनिलीन का। तो ESR के एनिलीन के ESR में हमने देखा एनिलीन का ESR का रेट ज्यादा है या कम है? ज्यादा। कम करने के लिए क्या बनाना? एसिड एनालाइड। क्या बनाना? एसिड एनालाइड। एसिड एनालाइड बनाने के लिए चप्पल मार कॉन्सेप्ट, कौन सा मार? चप्पल मार। अब ध्यान रखना, मैं आज जो है कुछ ABCD क्वेश्चंस जो है अपलोड करूंगा। ये बताओ, ये एल्डिहाइड है या एसिड हलाइड है? ये बताओ, एसिड हलाइड पर अगर निमोनिया ने चप्पल मारी, बताओ यहां क्या छपेगा? क्या छपेगा? NH2। क्या ये NH2 है क्या? अच्छा, मैंने कोई ताली वाला बताया था क्या? क्या बात कर रहे हो? ताली वाला है? छोड़ो छोड़ो, अब छोड़ा, ठीक है। अभी बाद में देखेंगे, पहले पढ़ें तो सही। अब मैं आपको कपल बनाना सिखाऊंगा, ठीक है। हेडिंग लिखे, कपलिंग रिएक्शन। कोई सोया हुआ तो वो जग गया, वो सर सर कुछ इंपॉर्टेंट बातें बता। ओके, अपने काम की बात है, देखो। कपलिंग। आइए इधर आइए आप। हाँ। कपलिंग रिएक्शन लिख लें, एजोडाइज।
कपलिंग रिएक्शन ब्रैकेट में लिख लें एजोडाइज, तेजोडाइज या एजोडाइज, पक्का। देखो डाइज का मतलब होता है कलर, और एजो का मतलब होता है नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, ठीक है। और कपलिंग मतलब कपल, एक से दो हो जाए तो क्या बन जाता है, कपल, ठीक है। अब देखो यहां पर जो है टॉपिक बहुत कॉन्सेप्चुअल है कि इलेक्ट्रोफाइल कहां जाएगा, वहां जाएगा जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, कम है, कम है या ज्यादा है। जैसे साहब यहां पर मैंने ये फोटो लिखा, बताओ ये फिनॉल है या एनिलीन, एनिलीन नहीं है, स्टाइल तगड़ा है, बताओ क्या ये एनिलीन है। माइनस में लगा पा रहे हो, कौन सा प्लस है। अच्छा ये बताओ क्या ये भाई साहब एनिलीन है या नहीं है, प्लस एम लग रहा है, इसका नाम क्या है, एनिलीन। एनिलीन पर अगर एच हटाया और CH3 लगाया तो इसे बोलते हैं एन मिथाइल एनिलीन, क्या बोलते हैं, एन मिथाइल एनिलीन। और यहां भी लगा दिया तो नाम एन एन डाई मिथाइल एनिलीन। बताओ नाइट्रोजन का प्लस एम लग रहा है या नहीं लग रहा है, कहां कहां लग रहा है। अच्छा पता है आपको, अच्छा ये बताइए, ये बताओ बेंजीन है या फिनॉल है, आप बताओ क्या है, कौन सा इफेक्ट, प्लस एम। ओके, यहां पर मैंने फोटो बनाया, ये ऐसा फोटो है, अब मैं ऑप्शन दे रहा हूं, बताओ इसका नाम जो है नेफ्थलीन, क्या नाम है, नेफ्थलीन। वैसे मैं दो ऑप्शन देने वाला था, एंथ्रासीन या फिनेंथ्रीन, तो बताओ नाम क्या है, नेफ्थलीन। बच्चों नेफ्थलीन में ऐसे जब पोजीशन हम शो करते हैं तो जैसे 1 2 3 लिखते हैं, ऐसे हम यहां पर इसको अल्फा बोल देते हैं और उसको बीटा बोल देते हैं। तो इस पोजीशन को हम क्या बोल देते हैं, अल्फा, और इसको बीटा। ये वैसे ही है जैसे 1 2 3 नंबरिंग करते हैं, वैसे अल्फा बीटा गामा नंबरिंग भी होती है। तो अगर मैंने यहां OH लगाया तो इसे बोलते हैं अल्फा नेफ्थॉल, क्या बोलते हैं, अल्फा नेफ्थॉल। और अगर यहां OH लगाया तो क्या बोलेंगे, बीटा नेफ्थॉल। तो बीटा नेफ्थॉल का फोटो ये रहा। बताइए इस लोन पेयर का रिंग पर कौन सा इफेक्ट, प्लस एम, प्लस एम कहां कहां, ऑर्थोपैरा। अगर इस रिंग में आपको इलेक्ट्रॉन लवर जोड़ना है, इलेक्ट्रोफाइल जोड़ना है तो कहां जोड़े, ऑर्थोपैरा। जनरली मेजर क्या बनता है, पैरा, तो पैरा पर आपने क्या जोड़ दिया, इलेक्ट्रोफाइल। यही कॉन्सेप्ट है, इसके बाद टॉपिक खत्म हो जाएगा और यहां बड़े बड़े केकड़े टाइप के फोटो बन जाएंगे, ठीक है। यहां पर बताइए इसमें अगर इलेक्ट्रोफाइल जोड़ना है तो यहां भी कहां जोड़ेंगे, ऑर्थोपैरा। और जनरली मेजर क्या बनेगा, पैरा। यहां पर भी इलेक्ट्रोफाइल जोड़ना है तो कहां कहां जुड़ेगा, ऑर्थोपैरा। और मेजर क्या बनेगा, पैरा। इस वाले फोटो में अगर बात करें ये पोजीशन कौन सा है, ऑर्थो, और ये वाला पैरा। अब पैरा पर ऑलरेडी एक कार्बन जुड़ा है, मतलब कोई ग्रुप बैठा है, मतलब पैरा ब्लॉक है, तो इसमें इलेक्ट्रोफाइल कहां जुड़ेगा, ऑर्थो पे। तो इस वाली पोजीशन पर जो है इलेक्ट्रोफाइल जुड़ जाएगा ऑर्थो पे। तो यहां पर ये जो है OH है और इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो पर जुड़ गया, क्या इसमें कोई डाउट है। अब मैं इलेक्ट्रोफाइल चेंज करूंगा, आप बताना ई की जगह क्या आएगा। मैंने Cl+ लिखा, बताओ वहां क्या आएगा, Cl+, Cl आएगा नहीं आएगा, आएगा। इलेक्ट्रोफाइल चेंज हो रहा है, अगर मैंने Br+ लिखा तो वहां क्या आएगा, Br। अगर मैंने यहां पर NO2+ लिखा तो वहां क्या आएगा, NO2। इलेक्ट्रोफाइल चेंज होंगे और वहां पर जुड़ जाएगा, क्या इसमें कोई डाउट है। ओके, अगर साहब यहां पर इलेक्ट्रोफाइल हमने यूज कर लिया बेंजीन डाई एजोनियम आयन, क्या यूज करा, बेंजीन डाई एजोनियम। PDC का नाम सुना है, क्या नाम है, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। यहां क्लोराइड नहीं है तो इसे क्या बोला, आयन। नाना कितने बॉन्ड बनाता है, 3, यहां कितने हैं, 2। क्या एक बॉन्ड कम हो गया, पॉजिटिव आ रहा है, तो वेकेंट है या नहीं है, वेकेंट वाले को क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल इस रिंग में कहां कहां जाएगा, ऑर्थोपैरा। मेजर क्या बनेगा, पैरा। तो साहब यहां पर पूरा का पूरा इलेक्ट्रोफाइल जाकर यहां पर जुड़ जाएगा, और जुड़ने के बाद ऐसा प्रोडक्ट बन जाएगा। नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन को हम बोलते हैं एसो, क्या बोलते हैं, एसो। यहां पर बच्चों एजो कंपाउंड की अगर बात करें, ये एक रिंग थी, यहां मिलने पर ये दो हो गई, क्या ये एक से दो हो गए, क्या एक से दो होने पर ये कपल बन गए, और कपल बनने पर इनकी जिंदगी रंगीन हो गई, और इन्होंने कलर छोड़ दिया येलो, कौन सा कलर छोड़ दिया, येलो। समझ में आ रहा है।
पहला डाउट कि सर इसे एजो क्यों बोला, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन को क्या बोलेंगे, एजो। सर डाइस क्यों बोला, कलर छोड़ रहे हैं इसलिए इसे क्या बोल रहे हैं, डाइस। सर कपलिंग क्यों बोला, एक से दो हो रहे हैं और जोड़े वाले को क्या बोलेंगे, कपलिंग। तो कपल है या नहीं है, बताइए। इस रिंग में इलेक्ट्रोफाइल कहां कहां जाएगा, ऑर्थो पैरा। तो इलेक्ट्रोफाइल की जगह यहां पर पूरा का पूरा इलेक्ट्रोफाइल जुड़ेगा। यहां पर भी एक से दो हो गए, दो होने पर कपल बना, कपल बनने पर यहां भी जिंदगी रंगीन हो गया। और यहां कलर कौन सा छोड़ा, येलो। येलो या येलो, ओके। बताइए OH का रिंग पर कौन सा इफेक्ट, प्लस एम। यहां पर इलेक्ट्रोफाइल कहां कहां जाएगा, ऑर्थोपैरा। तो यहां भी इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थोपैरा पर जाएगा, मेजर जो है पायरा बन जाएगा। ये भी एक से दो हो गए, दो होने पर कपल बना, कपल बनने पर जिंदगी रंगीन हो गई। और रंगीन होने पर कलर छोड़ दिया, नारंगी या सतरंगी, अबे ऑरेंज नारंगी होता है, ठीक है। तो यहां पर कौन सा कलर छोड़ा, ऑरेंज। ओके, बीटा नेफ्थॉल में इलेक्ट्रोफाइल कहां जाएगा, ऑर्थो पे, क्योंकि पैरा वाला पोजीशन ब्लॉक है। तो सबसे पहला डाउट एग्जाम में, ये AIPMT एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया ये वाला, उसके जस्ट नेक्स्ट ईयर जो है AIPMT में ये वाला पूछ लिया गया। हो सकता है इसमें से भी कोई आ जाए हमारे एग्जाम में। लगातार 2 सालों तक मेडिकल एग्जाम में पूछे गए, क्यों पूछे गए, NCERT में डायरेक्ट दिया हुआ है, ठीक है। ये रटने बैठोगे इस जन्म में तो याद नहीं हो पाएगा। तो साहब ये केकड़े टाइप के फोटो याद नहीं रखने, एनिलीन याद रखना है। क्या याद रखना है, एनिलीन। एनिलीन में इलेक्ट्रोफाइल कहां कहां जाएगा, ऑर्थोपैरा। मेजर क्या बना, पैरा। क्या एजोनियम आइन डायरेक्ट जाकर पैरा पे जुड़ गया, मेजर क्या बनाया, पैरा। ये बताइए, ये भी एनिलीन है, ये भी एनिलीन है। एनिलीन वाले केस में कलर कौन सा आया, और येलो। और फिनॉल वाले केस में ऑरेंज। और बीटा नेफ्थॉल में डार्क ऑरेंज, काला सतरंगी, ठीक है। तो यहां पर जो है पहला डाउट यहां पूछा जाएगा कि कलर कौन सा आएगा। तो बताइए फिनॉल में कौन सा कलर, ऑरेंज। और एनिलीन में, ओके। BDC जो है, जो डाई एजोटाइजेशन, नाम सुना है आप लोगों ने, एनिलीन का डाइजोटाइजेशन करेंगे क्या बनेगा, BDC। तो बेंजीन डाइएजोनियमाइन वहां पर बनेगा। और उसके सामने अगर S3PO2 और इथेनॉल आ गया तो क्या बन गया, बेंजीन। मगर एनिलीन आ गया तो क्या हो जाएगा, ESR। फिनॉल आ गया तो क्या हो गया, ESR। क्योंकि ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह भी बिहेव करता है। इसकी एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहां पर बनाई जा सकती है। अगर ये लोन पेयर इधर चला जाए तो इस तरह से ये दोनों एक दूसरे की कौन सी स्ट्रक्चर है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ये है बेंजीन डाइएजोनियम आयन। अच्छा, ये डाउट तो नहीं है आपका कि सर यहां फिनाइल था, यहां बेंजीन क्यों बना है। तीनों रूप में एग्जिस्ट कर सकता है, पता चले मैंने ये लिखा एग्जाम में ये लिखा हुआ गया, ठीक है। अब थोड़ा सा एक जो है क्वेश्चन देखते हैं जो AIPMT एग्जाम में पूछा गया था, एग्जैक्टली किस फॉर्मेट में। पहले बताओ, क्या ये एनिलीन है, NaNO2HCl का नाम सुना है। क्या बोलते हैं, डाई एजोटाइजेशन। क्या डाई एजोटाइजेशन में BDC बनता है क्या, BDC को बेंजीन बनाना आता है। क्या डालेंगे, S3PO2 और इथेनॉल। वो आ गया, क्यों टाइम वेस्ट करें। यहां पर अब हम बात करें एनिलीन से रिएक्शन कराएं तो क्या ESR होगा, नहीं होगा। बताइए लोन पेयर का रिंग पर कौन सा इफेक्ट, प्लस एम। ये इलेक्ट्रोफाइल रिंग में कहां जाएगा, ऑर्थोपैरा। मेजर क्या बनेगा, पैरा। क्या ये एक दूसरे से मिलकर कपल बन जाएंगे, कपल बनने पर जिंदगी रंगीन होगा, नहीं होगा। कलर कौन सा छोड़ेगा, येलो। कौन सा, येलो। समझ में आ रहा है, ओके। अब ये बताओ, अब एक और क्वेश्चन यूज करूंगा जिसमें रिडक्शन यूज करूंगा। पहले बताओ एल्डिहाइड है, कीटोन है या अमाइड। अमाइड में मैंने ऐड करा लाह, क्या बोलेगा, आहा। ये बताइए सिर्फ नाइट्रोजन है या ऑक्सीजन नाइट्रोजन। क्या मैंने ऑक्सीजन नाइट्रोजन में कार्बन और नाइट्रोजन बराबर कर लिए, यहां 2 कार्बन और 1 नाइट्रोजन लिखा, नहीं लिखा। बताओ ऑक्सीजन नाइट्रोजन वाला क्या बनेगा, अमाइन। यहाँ कितने हाइड्रोजन, दो। यहाँ दो, और यहाँ तीन। कौन सा अमाइन बना, प्राइमरी अमाइन। कौन सा अमाइन, प्राइमरी अमाइन। सेकेंडरी अमाइन या प्राइमरी अमाइन। अच्छा, यहां पर मैंने मान लीजिए ये वाला फोटो लिखा, ये आइसा फोटो लिख दिया। इस वाले फोटो का नाम है एसिटानालाइट। क्या नाम है, एसिटानालाइट। चप्पल मार कॉन्सेप्ट का नाम सुना है। इसमें मैंने ऐड करा लाहा, आह बोलेगा, नहीं बोलेगा, बोलेगा। अब आप यहां देखिए, इस नाइट्रोजन के
अगल में एक तो क्या है, बेंजीन, और बगल में दो क्या है, करीना। क्या मैंने इसको एज इट इज लिखा, नहीं लिखा? लिखा। यहां बताओ कितने हाइड्रोजन, तीन या एक? कौन सा अमाइन, सेकेंडरी अमाइन। तो क्योंकि ये अमाइड सेकेंडरी है, इस नाना पाटेकर से कितनी करीना जुड़ी है, दो। तो इस अमाइड को क्या बोलेंगे, सेकेंडरी अमाइड। तो बताइए ऑक्सीजन नाइट्रोजन वाला क्या बन गया, अमाइन। ये बिल्कुल जो है हमने याद करा है, उसी कॉन्सेप्ट को हम यूज करने जा रहे हैं अब यहां पर एबीसीडी में। जैसे मैंने ये फोटो लिखा, बताओ ये वाला फोटो जो है अमाइन है या अमाइड है? इसमें लाहा ऐड करा, आहा बोलेगा नहीं बोलेगा? बताइए, नाना पाटेकर घर में दो करेला, करेला या करीना, और बगल में कितनी करीना, एक। क्या मैंने एज इट इज लिखा, नहीं लिखा? यहां बताओ कितू हाइड्रोजन, या 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 कौन सा अमाइन, सेकेंडरी अमाइन। रिडक्शन करना आया, नहीं आया? ओके चलो, ये रिडक्शन करना आया तो अब कुछ क्वेश्चन यहां पर जो हमारे एग्जाम में, रीसेंट ईयर नीट एग्जाम में पूछे गए हैं, उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले ये बताओ, NO2 को NH2 बनाना आता है? क्या ऐड करेंगे, SnHCl FeHCl H2PD। तो NO2 को क्या बना देगा, NH2। एनी डाउट? अगर एनिलीन का रिएक्शन एसिडिक एनहाइड्रेट से कराएं, किससे कराएं, एसिडिक एनहाइड्राइड। अब या तो इसका फोटो आया आपको, तीन रूप बताए थे मैंने इसके। तो यहां पर जो है, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं क्या, या नहीं लिख सकते? क्या मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं क्या? अरे बोलो पापियों, चप्पल मार से यहां पर क्या चिपक जाएगा, CH3CONH PH। सही लिखा है, गलत लिखा है? अब इसमें मैंने ऐड कर दिया लाहा, क्या ऐड कर दिया, लाहा। ये क्या बोलेगा, आहा। ये सिर्फ नाइट्रोजन है या ऑक्सीजन नाइट्रोजन? तो ऑक्सीजन नाइट्रोजन वाला क्या बन जाएगा, अमाइन। तो यहां पर साहब जो है, इसका अगर प्रोडक्ट बनेगा, क्या मैंने प्रोडक्ट सही बनाया या गलत बनाया? सही है, गलत है? कर सकते हो ऐसे क्वेश्चन? ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस करेंगे। उससे पहले एक और क्वेश्चन, साइनाइड है या आइसोसाइनाइड? पक्का? छापो पहले। मैंने लास्ट लेक्चर में आपको कोई बड़ा एबीसीडी नहीं करवाया था क्या? उससे पहले करवाया था, है ना? जो लास्ट क्लास में एक एबीसीडी तो कराया था शायद। इधर चलो, करेंगे, अभी करेंगे, चलो। रीमा टीमा से रिलेटेड एबीसीडी, बोलबे से रिलेटेड, बोलबे से रिलेटेड हुआ है, मगर रीमा टीमा से नहीं हुआ। कोई बात नहीं। तो ये पहले फोटो को तो देख के नोट करें, ठीक है? उसके बाद अपने आप खुद से बनाने की कोशिश करें कि इसमें इलेक्ट्रोफाइल कहाँ जोड़ना है, पैरा पे। ठीक है?
छाप लिया। एक मैंने क्विज अपलोड करा था, वो सॉल्व करा आप लोगों ने? ए वालों में आया और बी वालों में नहीं आया। मेरे हिसाब से बी वाला बेस्ट तो रजिस्टर्ड ही नहीं है। कौन कौन है बी वाले? भैया बी बेस्ट शो ही नहीं हो रहा है इसमें। Q1 का भी ए बी शो हो रहा है, Q2 का भी ए बी शो हो रहा है, Q4 का तो ओनली ए ही है। बाकी सब सब क्विजेज आ जाते हैं आपके उसमें। मेरे को पर्सनल मैसेज कर देना, मैं फॉरवर्ड कर दूंगा, ठीक है? नंबर नहीं है? क्या कह रहा है ये? एड्रेस लिख। गुरुद्वारा रोड और गुरुद्वारा ही। गरीब आदमी है। गरीब गरीब आदमी गुरुद्वारे में ही रहते हैं भाई, ठीक है? एक्सयूवी में तो पैडल लगे हुए हैं। पैडल लगा रखा है। रिक्शा है, रिक्शा। एप्पल कहाँ है? आईफोन नहीं है तो वो वैसे कीपैड है, इसमें एप्पल का कवर लगाया हुआ है, ठीक है? नोकिया वाला जो होता है पुराना, वो भी कचरे में से उठाया था, ठीक है? अच्छा, छापा नहीं छापा आप लोग? ये कंप्लीट है। ये वाला, ये देख। एनिलीन का डायजोटाइजेशन से क्या बनता है? बीडीसी। अब बीडीसी जो है ये नाइट्रोजन एज ए इलेक्ट्रोफाइल भी एक्ट करता है। एनिलीन की कौन कौन सी पोजीशन पे जाके जुड़ सकता है? ऑर्थो एंड पैरा। तो ये नाइट्रोजन, दो नाइट्रोजन के साथ पूरा का पूरा बीडीसी जो है पैरा पोजीशन पे जाके एनिलीन के जुड़ जाता है, ठीक है? क्लोरीन एज अ साइड प्रोडक्ट रहता है, Cl। तो हम साइड प्रोडक्ट को शो नहीं करते हैं। छाप लिया भाई। अब हम यहां पर एक बहुत ही जंबो एबीसीडी करने वाले हैं, जिसमें यहां से स्टार्ट करेंगे वहां तक अंत करेंगे। अब तक का जितना भी रिडक्शन, डिबाल इवाल जितने भी हैं, सारा रिडक्शन हम यहां पर यूज करें, करने की कोशिश करेंगे। दूसरा, दो रिएजेंट नए मैं यहां पर यूज करने वाला हूं, तो उसको पहले मैं यहां पर डिस्कस करूंगा। एक और मैंने जो लास्ट लेक्चर में आपको एक क्यूमीन से फिनॉल बनाने वाला पढ़ाया था, मतलब ऑलमोस्ट सारे रिएजेंट को जो है हम यहां पर पहले बोर्ड पर देखो। ये एल्डिहाइड है या कीटोन है? एसिड। ये जो रिएजेंट हम एबीसीडी में यूज करने वाले हैं, पढ़ाया तो लास्ट में जाता है मगर एग्जाम में पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है। तो जब जिस दिन हम पढ़ रहे होंगे उस दिन तक हमें जबरदस्त याद हो चुका होगा। एसिड के सामने आ गया निमोनिया। कौन आ गया? निमोनिया। अमोनिया एक तरह का बेस है और ये एक तरह का एसिड है। बताओ, एसिड बेस फास्ट होता है स्लो होता है? तो एसिड किसे देखेगा? बेस को। बेस किसे देखेगा? एसिड को। आंखों ही आंखों में क्या हो गया एसिड में?
तो एसिड बेस होते ही H प्लस इस नाना पार्टिकल पे जुड़ जाता है और यहां पर बन जाता है सॉल्ट। क्या बन जाता है? सॉल्ट। इसमें कोई डाउट है? ओके। यहां पर आर का वैल्यू चेंज होता रहेगा। आर का वैल्यू मिथाइल, इथाइल, बेंजीन वगैरह कुछ भी हम ले सकते हैं। अगर इस सॉल्ट को हीट कर दें तो दोनों के बीच में से निकलता है पानी, मगर हीट करने से पहले पानी नहीं निकलेगा। तो भैया जब यह नाइट्रोजन से पानी निकला तो दो हाइड्रोजन, तो यहां से एक ऑक्सीजन यहां से निकल कर क्या निकल गया? पानी। और ये क्या बन गया? अमाइड। क्या बन गया? अमाइन या अमाइड? अमाइन या अमाइड? नीट एग्जाम में पहली बार ये क्वेश्चन एनसीईआरटी से डायरेक्ट आईआईटी जेईई एग्जाम में पूछा गया कि भैया इसका रिएक्शन कराया तो ए बना और ए को फिर हीट करा तो बी बना। एग्जाम में पूछा गया कि बताओ ए क्या बना। मैक्सिमम जनता ने जो है आंसर जो है अमाइड लगाया था, मगर भैया ए क्या बनता है? सॉल्ट। और सॉल्ट को हीट करने पर क्या बनता है? अमाइड। तो जब तक हीटिंग नहीं लिखा रहे आपको अमाइड नहीं बनाना है, ठीक है? तो पहले क्या बनेगा? सॉल्ट। सॉल्ट के बाद क्या बनेगा? अमाइड। अब जैसे यहां पर मैंने ये ले लिया, ये है बेंजोइक एसिड। कौन सा एसिड? बेंजोइक एसिड। एबीसीडी में हम बेंजोइक एसिड बना लेंगे। बेंजोइक एसिड के सामने निमोनिया है, पहले क्या बनेगा? सॉल्ट। सॉल्ट को हीट करने पर क्या बनेगा? अमाइड। इस अमाइड का नाम बेंजन अमाइड। क्या नाम है? बेंजन अमाइड। ठीक है। तो बेंजीन के साथ अमाइड बना है तो इसे बोलेंगे बेंजन अमाइड। ओके। एक ये रिएजेंट यूज होने वाला है। दूसरा रिएजेंट ये बताओ, ये एल्डिहाइड है या कीटोन है या अमाइड है? ये अमाइड है तो फिर ये बताओ ये क्या है? ये भी अमाइड है। ये अमाइड है तो ये बताओ ये क्या है? और ये भी अमाइड है। भाई साहब दोनों ही अमाइड है, कोई दिक्कत नहीं है। अमाइड के सामने अगर एरो पर आ जाए Br2KOH, क्या आ जाए? Br2KOH। पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में Br2KOH दो जगह आता है। एक जगह अमाइड के सामने आता है, दूसरी जगह किसी और जगह आएगा जो बात करेंगे। तो भैया जब भी अमाइड के सामने अगर Br2KOH आ जाए, इस साल नीट एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, तो हमें कुछ नहीं करना है, इस अमाइड के जबड़े से सीओ को निकालना है। किसको निकालना है? सीओ को। तो जब भी Br2KOH अमाइड के सामने आ जाए तो अमाइड के जबड़े से क्या निकालना है? सीओ। और इन दोनों को ऐसे जोड़ देना है। तो इसे हम बोलेंगे ताली वाला। क्या बोलेंगे? ताली वाला। नाली वाला, ताली वाला। रिएक्शन का नाम तो बहुत खतरनाक है, नाम है हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन। अभी सांस ही नहीं आ रहा मुझे तो। रिएक्शन का नाम क्या है? हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन। हम प्यार से याद रखेंगे ताली वाला। क्या याद रखेंगे? ताली वाला। तो जब भी रेडी? तो जब भी आपको एरो पर नजर आ जाए Br2KOH, तो अमाइड के जबड़े से क्या निकालेंगे? सीओ। और इस तरह से जोड़ देना। क्वेश्चन आएगा ऐसे ही सॉल्व होगा और उसे हम याद रखेंगे ताली वाला। क्या याद रखेंगे? ताली वाला। नाली वाला, ताली वाला। तो अब आप हमारे सामने मेरे साथ में यहां से इसके जबड़े से सीओ निकालोगे और टाइमिंग के साथ काम चलेगा, ठीक है? सिंक्रोनाइजेशन जबरदस्त होना चाहिए, ठीक है? आर यू रेडी और नॉट रेडी? Br2KOH दिख रहा है? ताली वाला, नाली वाला। क्या इसके जबड़े? टाइमिंग भैया, टाइमिंग मेरे साथ जो है, ठीक है? करे, स्टार्ट करें। आर यू रेडी और नॉट रेडी? क्या इसके जबड़े से सीओ निकलेगा क्या? और क्या निकालेंगे? ताली वाला, नाली वाला। ये निकलेगा क्या? ताली वाला, नाली वाला। ये निकलेगा क्या? ताली वाला, नाली वाला। अच्छा ये बताओ एनिलीन है क्या? डाइजोटाइजेशन करना आता है? क्या बनेगा? बीडीसी। बीडीसी को बेंजीन बनाना आता है? क्या डालेंगे? H3PO2 और इथेनॉल। करें, स्टार्ट करें।
अब हम एक जंबो एबीसीडी यहां पर करेंगे। जंबो एबीसीडी में आपका फेफड़ा जितना यूज होगा उतना फायदा उसका होगा। जिसका लग रहा है कि फेफड़ा नहीं है तो उसका नुकसान होगा भाई, ठीक है। ये एबीसीडी क्वेश्चन में अपलोड भी कर सकता हूं, आप घर पे भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई फायदा नहीं है, ठीक है। मगर ध्यान रखना, नोट करने का टाइम नहीं दूंगा। फोटो क्लिक करना है या फिर मैं ब्रॉडकास्ट कर दूंगा, ठीक है। ये बताओ, एसीटील एसीटाइलिन का नाम सुना है? रेड हॉट आयरन ट्यूब में डालना आता है? क्या बनेगा? बेंजीन। क्या ये बेंजीन है या नहीं है? इस बेंजीन में हमने ऐड करा CH3 CH2 CH2 Cl। बताइए AlCl3 के साथ अल्काइलेशन असाइलेशन। जहां से Cl हटेगा वहां क्या बनेगा? कैटायन। क्या बेटा कार्बोकेटाइन पड़ोस में जाएगा? क्या बोलेगा? जाऊंगा। यहां जाने पर स्टेबिलिटी बढ़ गया या कम हो गया? अल्फा हाइड्रोजन कितना? 6। अब फिर हमने पूछा बेटा अड़ोस में जाएगा, पड़ोस में जाएगा, भाड़ में जाएगा? क्या बोलेगा? जाऊंगा। और जैसे ही भाड़ में जाएगा साहब यहां पर बना मीन 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 क्यूमीन। अच्छा बताओ, क्यूमीन का रिंग पर कौन सा इफेक्ट? अल्फा हाइड्रोजन 6 या 7? एक ही है क्या? क्यूमीन का रिएक्शन पहले करा दें आप ऑक्सीजन के साथ। किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। तो साहब यहां पर बनता है क्यूमीन हाइड्रो परऑक्साइड। क्या क्यूमीन का फोटो बनाना आता है? क्यूमीन का फोटो बनाया नहीं बनाया? दोनों के बीच में क्या ऐड करना है? ओ। तो यहां पर दोनों पर क्या ऐड कर दिया? ओ। तो पहले अगर ऑक्सीजन से रिएक्शन कराया तो क्या बना? क्यूमीन हाइड्रो परऑक्साइड। और अगर फिर इसको H+H2O के साथ ट्रीट कर दे तो साहब यहां पर बन जाता है एक तो फिनॉल, और दूसरा क्या बनता है? एसीटोन। 3 करीना वाले कीटोन का नाम क्या है? एसीटोन। अच्छा बताओ, एसीटोन में कितनी करीना? रेड फॉस्फोरस एचआई का नाम सुना है? क्या नारा? जो भी टकराएगा अल्केन बन जाए। कितनी करीना? 3 करीना वाला ब्यूटेन या प्रोपेन? ZnHgScl का नाम सुना है? मेंशन मेंशन क्ली मेंशन। एल्डिहाइड कीटोन को अल्केन। क्या फिर से प्रोपेन बनेगा? NH2NH2KOH कीटोन को क्या बनाएगा? प्रोपेन। बनाएगा नहीं बनाएगा? सोडियम बोराइडेट कितनों को? किस किस को? क्या बनेगा? अल्कोहल। क्या कीटोन को अल्कोहल बनाएगा? अब हम फिनॉल का रिएक्शन कराने जा रहे हैं। किसका रिएक्शन? फिनॉल। फिनॉल के सामने लिखा हुआ आ गया यहां पर फर्स्ट स्टेप में NaOH, फिर लिखा CO2, फिर लिखा H+। बताइए बोलबे या कोलबे? और कोलबे का इलेक्ट्रोफाइल CO2। CO2 रिंग में कहां कहां जाएगा? ऑर्थो पैरा। जनरली मेजर क्या बनता है? पैरा। मगर यहां क्या बनेगा? ऑर्थो। नाम सुना है क्या? अरे सिंक डस्ट का नाम सुना है क्या? लेके भागेगा क्या? किसकी? फिनॉल की। क्या लेके? ऑक्सीजन। आता है तो ये बताओ, लाइम 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 सोडा लाइम लेकर भागेगा? किसकी? एसिड की। क्या लेकर भागेगा? CO2। और यहां पर बन गया फिनॉल। क्या बन गया? फिनॉल। क्या CO2 भाग गई क्या? ये हाइड्रोजन करीना की टकली पे गिर गया। अब यहां पे मन की आंखों से दिख रहा है नहीं दिख रहा है? ये डाउट तो नहीं है सर, हमें तो नहीं दिख रहा है। अच्छा, एरो के ऊपर आ गया क्लोरोफॉर्म और NaOH। क्या आ गया? क्लोरोफॉर्म NaOH। रिएक्शन का नाम रीमाटीमा। रीमाटीमा का इलेक्ट्रोफाइल बीन 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 कार्बिन। कार्बिन में कितनी क्लोरीन है? 2 Cl हटकर क्या जुड़ेगा? OH। पानी निकलकर एल्डिहाइड। तो साहब यहां पर क्या बन जाएगा? सैलिसैल्डिहाइड। क्या बन गया? सैलिसैल्डी। आई साहब बनेगा या नहीं बनेगा? या नहीं बनेगा? अच्छा ये बताओ, जिंगडस का नाम सुना है क्या? लेकर भाग गया? ऑक्सीजन को लेकर भाग गया क्या? क्या ये एल्डिहाइड रह जाएगा? करीना की टकली पर हाइड्रोजन गिरेगा? मोहल्ले में ये ऑक्सीजन क्या बोलेगी? मैं किसकी ऑक्साइड हूं? Zn की ऑक्साइड। इसका नाम क्या है? बेंजल्डिहाइड। क्या नाम है? ये बताओ। NH2NH2KOH एल्डिहाइड कीटोन को अल्केन। क्या कीटोनिक कार्बन अल्केन बन जाएगा? इसका नाम क्या है? टॉल्विन। टॉल्विन को एसिड बनाना आता है?
क्या डालेंगे? हॉट एसिडिक केमेनोफोर। अरे एसिड नहीं बनाना, एल्डिहाइड, टाड 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 इटाड, CrO2Cl2, ये क्रोमाइल क्लोराइड। टॉल्वीन को क्या बना देगा? एल्डिहाइड। क्या एल्डिहाइड बना या नहीं बना? इस एल्डिहाइड का नाम क्या है? बेंजल्डिहाइड। क्या नाम है? ये बताइए, क्या आपने ZnHgSCl का नाम सुना है क्या? मेंशन मेंशन क्ली मेंशन। एल्डिहाइड कीटोन को अल्केन। क्या टॉल्वीन बनेगा? हॉट एसिडिक केमेनोफोर का नाम सुना है? अल्फा हाइड्रोजन वाली करीना को क्या बनाएगा? एसिड। क्या इस एसिड का नाम बेंजोइक एसिड है क्या? है या नहीं है? एसिड के मोहल्ले में आया निमोनिया। कौन आया? निमोनिया एक तरह का क्या है? बेस। बेस को क्या पसंद है? एसिड। एसिड ने किसे देखा? बेस ने किसे देखा? आंखों ही आंखों में क्या हो गया? पहले क्या बनेगा? सॉल्ट। और अगर सॉल्ट को हीट कर दे तो क्या बनता है? अमाइड। क्या यहां से पानी निकलेगा या नहीं निकलेगा? और पानी निकलने के बाद क्या अमाइड को ऐसा लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? अमाइड के सामने आया Br2KOH। क्या आया? नाली वाला ताली वाला। क्या डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाना आता है? इसके चबड़े से क्या निकालेंगे? CO। और क्या बन गया? एनिलीन। अच्छा, एनिलीन का रिंग पर कौन सा इफेक्ट? -M। +M GOC में लगता है। आज लगेगा नहीं लगेगा? कहां कहां लगेगा? ये बताओ, क्या आपने डाई एजोटाइजेशन का नाम सुना है? क्या बनेगा? BDC। अरे BDC को बेंजीन बनाना आता है? क्या डालेंगे? H3PO2 और इथेनॉल। मिथेनॉल इथेनॉल। पक्का? क्या बन गया? बेंजीन। क्या बना? बेंजीन। अच्छा, बेंजीन में मैंने ऐड करा Cl2LCl3। बताओ ESR या FSR? क्लोरीनेशन या ब्रोमिनेशन? क्लोरीनेशन का इलेक्ट्रोफाइल Cl+। ये बताइए क्या बना यहां? क्लोरोबेंजीन। क्या बना? एक दिन क्लोरोबेंजीन के सामने आया NaOH। क्या आया? NaOH ने राजकुमारी से बोला बंधन तोड़ दो, नाता तोड़ दो। क्या राजकुमारी बंधन तोड़ेगी क्या? क्या NaOH ये गम बर्दाश्त कर पाएगा क्या? भाई को गुस्सा आएगा नहीं आएगा? टेम्परेचर बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? और Cl हटाकर क्या जुड़ेगा? OH। और यहां क्या बन गया? फिनॉल। क्या बना? फिनॉल। फिनॉल का रिंग पर कौन सा इफेक्ट? +M कहां का? ऑर्थो पर आबाद या बर्बाद? बर्बाद। बर्बाद। अरे सिंक डस्ट का नाम सुना है क्या? लेकर भाग गया। कौन लेकर भागा? किसकी लेकर भागा? और ये करीना की टकली पे गिरेगा। इसका नाम हाइड्रोबेंजीन या 1-हाइड्रोबेंजीन? अच्छा ये बताओ, HNO3H2SO4 नाम सुना है क्या? नाइट्रेशन सल्फोनेशन? सल्फोनेशन। क्या बनेगा? नाइट्रोबेंजीन। ये बताओ, NO2 को NH2 बनाना आता है? क्या डालेंगे? SnHCl, FeSCl, H2 पीडी या पीड़े? है? तो NO2 को क्या बना देगा? NH2। क्या ये एनिलीन बन गया? डाई एजोटाइजेशन करना आता है क्या? क्या बन जाएगा? PDC। PDC को बेंजीन बनाना आता है? क्या डालेंगे? H3PO2 और इथेनॉल। मिथेनॉल इथेनॉल। तो ये BDC को क्या बना देगा? बेंजीन। अच्छा, अब नया रिएक्शन देखते हैं, आप पहचानते हैं या नहीं पहचानते? मैं ऑप्शन दे रहा हूं, बताओ क्लोरीनेशन या ब्रोमिनेशन? ये अल्काइलेशन है। इलेक्ट्रोफाइल Cl+ या CH3+? और यहां पर टॉल्वीन बनेगा नहीं बनेगा? टॉल्वीन को एल्डिहाइड बनाना आता है क्या? क्या करेंगे? टाड 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 इटाड। रिएजेंट क्या है? क्रोमाइल क्लोराइड। टॉल्वीन को क्या बना देगा? एल्डिहाइड। ये बताओ, हॉट एसिडिक केमेनोफोर का नाम सुना है? अल्फा हाइड्रोजन वाली करीना क्या बन जाएगी? एसिड। कौन सा एसिड? एक दिन बेंजोइक एसिड के मोहल्ले में आया निमोनिया। कौन आया? एसिड बेस होगा नहीं होगा? पहले क्या बनेगा? सॉल्ट। सॉल्ट के बाद अमा, हीट करने पर अमाइड। अमाइड का दिमाग में इमेज आ रहा है? NH2CO बेंजीन। Br2KOH का नाम सुना है? इसके चबड़े से क्या निकलेगा? CO। क्या बना? एनिलीन। एनिलीन का इमेज आ रहा है? डाइजोटाइजेशन करा दो। क्या बना? PDC। H3PO2 डाल दो। क्या बना? CH3ClAlCl3। कौन सा रिएक्शन? अल्काइलेशन। क्या बना? टॉल्यूइन।
टॉल्विन का इमेज आ रहा है या नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है। टॉल्विन में हॉट एसिडिक KMnO4 डाल दो, क्या बना? बेंजोइक एसिड में हमने ऐड करा लाइम लाइम लाइम। लेकर भागोगे? क्या लेकर भागोगे? नहीं, मैंने इसमें ऐड करा लाह। क्या ऐड करा? आहा, बोलेगा नहीं बोलेगा। ऑक्सीजन वाला क्या बनेगा? अल्कोहल। क्या बनेगा? फेफड़ा वर्किंग या नॉट वर्किंग? फोटो क्लिक कर लो फटाफट, ठीक है। डन। फोटो डन। ये फोटो में मत रखना, पिछले 10 साल के पेपर देखना, इसमें से ही पेपर आ रहा है, ध्यान रखना। इसी में से पेपर आता है। तो जो एबीसीडी 10-10 बार प्रैक्टिस कर लेगा, उसको नीट के 10 दिन पहले ऑर्गेनिक का रिएक्शन याद करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। करना आप ही को पड़ेगा। अभी कर लिया तो बेस्ट है, बाद में कर लिया नहीं पड़ जाओगे, ठीक है। ये रिडक्शन ऑक्सीडेशन जो भी हम याद कर रहे हैं, क्योंकि जिस दिन मैं रिडक्शन ऑक्सीडेशन पढ़ाऊंगा, हो सकता है उसके 2 दिन बाद मैं गायब हो जाऊं। तो अभी जो भी डाउट्स आने वो अभी आ जाए मेरे रहते हुए। बाद में तो जो टॉर्च लेके ढूंढोगे, मैं नहीं मिल पाऊंगा आप लोगों को, ठीक है। तो इसीलिए हर एक एबीसीडी की क्वेश्चन जो है आपको 10-10 बार प्रैक्टिस करना है। हो सकता है कि मैं लास्ट लेक्चर में क्रोमाइल क्लोराइड पढ़ा देता आपको, टॉल्विन को क्या बनाता है? एल्डिहाइड। कितना ही टाट टाट कर देता, फाइनली 500 बार रिवीजन करना पड़ेगा। कितनी बार? 500 बार। तो ये अच्छी बात है ना कि आज लास्ट लेक्चर नहीं है। नहीं तो कल जो है कल फिर आएगा सर ई का है, कोई बात नहीं, फिर आएगा ई का है, तो धीरे धीरे सेट हो जाएगा। क्लिक हो गया ये? ओके। अगले साल बेटा। देखो, हमने ईएसआर रिएक्शन समाप्त कर लिया है पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए, और लास्ट में एक जंबो एबीसीडी भी कर लिया। जो रिएजेंट के बारे में हम बात करें, जो हम यूज कर रहे हैं, वो रिएजेंट कुछ ऐसे हैं। जैसे अभी मैंने एक रिएजेंट यूज करा जिसका नाम था Br2KOH। बताओ, ताली वाला नाली वाला? इसके जबड़े से क्या निकलेगा? सीओ। और ये क्या बनेगा? अमाइन। बताओ यहाँ कितनी करीना? ये भी करीना ही कहलाती है ऑर्गेनिक। कितनी करीना? यहाँ क्या ताली वाला में एक करीना कम हो जाती है? बताओ, प्रोपेन अमाइड से क्या बना? इथेन अमाइन। क्या बना? इथेन अमाइन। ब्यूटेन अमाइड से क्या बनेगा? प्रोपेन अमाइन। हेक्सेन अमाइड से क्या बनेगा? हेप्टेन अमाइड से क्या बनेगा? पक्का? एसिटमाइड से क्या बनेगा? फॉर्मामाइड। क्या बनेगा? फॉर्मामाइड। एसिड में कितनी करीना? दो। फॉर्मामाइड नहीं, मीथेनामाइन। क्या बनेगा? मीथेनामाइन। फुल ज्ञान पिला रहे हो, ठीक है। ओके, पहले बताओ, क्या इस रिएक्शन में कार्बन का नंबर कम होता है, नहीं होता है? ओके, अब मैं यहां पर जो है ए पूछूंगा आपसे, और यहां प्रोडक्ट लिखूंगा बी। आप बताना एक ए में कितनी करीना है। नाम मत बताओ, करीना तो बता सकते हो। मीथेनामाइन, प्रोपेनामाइन, हेक्सेनामाइन, ऑक्टेनामाइन, एनिलीन, ये बेंजीन, ये NH2 बीच में CO। बेंजीन, CO, NH2। चलो भाड़ में जान दो, अब बोर्ड पर देखो। अब रिएक्टेंट का आपको मुझे बताओ, रिएक्टेंट में कितनी करीना? अच्छा, ताली वाला में CO निकलता है जबड़े से, तो वापस CO लगाओ। कितनी करीना? क्या 2 करीना वाला अमाइड है? नाम बताओ। इथेनामाइड। कॉमन नाम एसिटामाइड। कॉमन नाम एसिटामाइड। आ रहा है समझ में?
ओके, धीरे धीरे सेट हो जाएगा। मगर क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं और भर भर के आते हैं भाई एग्जाम में, ये ताली वाला से। और बिल्कुल लास्ट के लेक्चर्स में ये जितने भी रिएजेंट हमने पढ़े जहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये लास्ट में चलते हैं। पहले पढ़ते हैं कि हाइड्रोजन कहाँ जुड़ेंगे, जहां हाइड्रोजन का नंबर ज्यादा है। स्टार्टिंग में ये पढ़ाया जाता है। हाँ, ऑर्गेनिक के नाम पे हमने वैसे ही खत्म कर लिया। बताओ कैटाइन ए पर बनेगा बी पर? उस रिएक्शन का शिकार कर लिया जो आपके दिमाग में चल भी रही होगी या नहीं भी चल रही होगी, ठीक है। ओके, हमने एनिलीन का पोर्शन ईएसआर वाला तो समाप्त कर लिया, बट एनिलीन को कंप्लीटली हम यहीं पर समाप्त करेंगे। तो हेडिंग लिख ले, अदर रिएक्शन ऑफ एनिलीन। अदर रिएक्शन ऑफ एनिलीन। अदर रिएक्शन ऑफ एनिलीन। है, हाँ हाँ, क्लास नोट्स में लिखना है वो एबीसीडी, और उसके बाद एबीसीडी में कन्वर्ट करना है छोटी नोटबुक में। समझे नहीं आप क्या है? नहीं समझे? अब चलो बोर्ड पर देखेंगे। अदर रिएक्शन ऑफ एनिलीन के बारे में बात कर रहे हैं। इसमें फर्स्ट लिखे लिखो एनएसआर इन बीडीसी। एनएसआर इन बीडीसी। बीडीसी का फुल फॉर्म बेंजाइजोनियम क्लोराइड। बच गया बेटा तू। अब बोर्ड पर देखेंगे, इसका नाम क्या है? बीडीसी। बच्चों यहां पर हम अगर बात करें बीडीसी बोले तो बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। बीडीसी में ये N2 जो होता है इसको यहां से बाहर निकाल दिया जाता है और यहां पर कोई भी ग्रुप आकर जुड़ सकता है। अगर इसका रिएक्शन हमने कराया Cu2Cl2 HCl की प्रेजेंस में, या फिर रिएक्शन कराएं Cu2Br2 HBr की प्रेजेंस में, या फिर CuCN के साथ रिएक्शन कराएं SCN की प्रेजेंस में, तो Cn माइनस इस कार्बन पर जाकर जुड़ता है और N2 को बाहर निकाल देता है। तो साइनाइड यहां पर जाकर जुड़ा और N2 को बाहर निकाला, तो N2 यहां से बाहर निकला और Cn जो है लोन पेयर वाले पार्टिकल को न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोफाइल। तो अटैक करा और यहां से क्या निकल गया? N2। बताओ साइनाइड बना या आइसोसाइनाइड? साइनाइड में अगर आपने लाहा ऐड करा तो क्या बोलेगा? आहा, ऑक्सीजन नाइट्रोजन है या सिर्फ नाइट्रोजन? नाइट्रोजन वाला क्या बन जाएगा? अमाइन। ओके, अगर Cu2Br2 के साथ रिएक्शन कराया तो यहां पर Br माइनस जुड़ जाएगा, और Cu2Cl2 के साथ रिएक्शन कराया तो यहां कौन जुड़ जाएगा? Cl। तीनों रिएक्शन का नाम होता है सेंड मियर रिएक्शन। कौन सी मियर? सेंड मियर रिएक्शन। क्या नाम है? सेंड मेयर रिएक्शन, ठीक है। अब साहब अगर यही रिएक्शन आप कॉपर के प्रेजेंस में HBr के साथ करा दें या HCl के साथ करा दें, तो यहां से N2 हटकर या तो Br जुड़ जाएगा, और HCl से कराएंगे तो Cl जुड़ जाएगा। रिएक्शन का नाम होता है गेटरमान रिएक्शन। एक तो थी गेटरमान कोश रिएक्शन और एक है गेटरमान रिएक्शन। इसमें सेंड मेयर रिएक्शन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। एक बार एग्जाम में हमारे इसके साथ पूछी गई, एक बार इससे पूछी गई, और एबीसीडी फॉर्मेट में आई है, ठीक है। ओनली सेंड मेयर नहीं पूछा गया, एबीसीडी फॉर्मेट में आगे पूछा गया। आगे इसका रिडक्शन करा दिया गया। रिडक्शन का नाम सुना है आप लोगों ने? और वो भी लाहा की प्रेजेंस में। किसकी प्रेजेंस में? लाहा। अगर साहब इस रिएक्शन को आप KI के साथ हीट करें तो यहां पर I माइनस जुड़ जाता है और N2 जो है यहां से बाहर निकल जाता है। इसी रिएक्शन में अगर आप रिएक्शन करा दें HBF4 के साथ, तो HBF4 एक तरह का एसिड है। क्या है? एसिड। नाम सुना होगा आपने। तो ये बताओ एसिड को क्या पसंद है? बेस। तो ये भिकमंगा, वन ऑफ द बिगेस्ट भिखारी इन द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कौन है? हाइड्रोजन। जो यहां पर बीडीसी पर नजर आ रही राजकुमारी, कौन नजर आ रही है? राजकुमारी। ये राजकुमारी को लेकर फरार हो जाता है।
किसको लेकर फरार हो गया? राजकुमारी को। तो राजकुमारी तो भिकमंगे के साथ फरार हो गई। और ये भिकमंगा जो है, इस बोरोन को बोल के गया कि यहां बैठना थोड़ी देर, आ रहा हूं मैं। ठीक है। और आए ही नहीं है तो निकल गए। और अगर फर्दर इसे हीट कर दिया जाए तो साहब यहां पर फ्लोरीन जुड़ जाता है, ये वाला N2 हटकर। और अगर इसे आप NaNO2HCl के साथ, NaNO2 के साथ हीट कर दे तो ये नाइट्रोबेंजीन बन जाता है। अभी टेंशन मत लो, मैं हूं। ऑर्गेनिक खत्म नहीं हुआ। यूं समझो अगर आज का लास्ट लेक्चर होता तो। ठीक है। अभी कुछ नहीं होगा, अभी एबीसीडी में सब बढ़िया हो जाएगा। आज बहुत खतरनाक वाले एबीसीडी अपलोड करने वाला हूं, जरूर सॉल्व करना, ठीक है। जिसको नहीं मिले मेरे को व्हाट्सएप कर देना, मैं फॉरवर्ड कर दूंगा, ठीक है। वापस से देखो, इस रिएक्शन के अंदर N2 हटा, और N2 हटकर क्या जुड़ा? साइनाइड। यहां पर क्या जुड़ा? Cl। यहां क्या जुड़ा? Br। यहां क्या जुड़ा? साइनाइड। यहां क्या जुड़ा? Br। यहां क्या जुड़ा? I। अब इसमें ये क्या कांड हुआ, इसके बारे में बात करें। H+ और Cl एक दूसरे के साथ फरार, और B- यहां पर सॉल्ट की तरह प्रेजेंट रह गया। कई बार जो है एग्जाम में ये पूछा गया कि बीडीसी का जो ये कॉम्प्लेक्स है, ये क्लोरीन के साथ ज्यादा स्टेबल है या बोरोन के साथ। तो आप लोगों ने एक ओवरलैपिंग वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा। सेम साइज के ऑर्बिटल के बीच में बॉन्ड क्या बनता है? स्ट्रॉन्ग। और अपोज साइज का डिफरेंस होने पर बॉन्ड क्या होता है? वीक। बताओ, 2p 2p ओवरलैपिंग से बॉन्ड क्या बनेगा? स्ट्रॉन्ग। और 2p 3p से वीक। तो यहां पे क्लोरीन के पास 3p ऑर्बिटल, और नाइट्रोजन के पास 2p। तो बॉन्ड क्या रहेगा? वीक। और ये वाला बॉन्ड क्या रहेगा? स्ट्रॉन्ग। तो बताइए, बोरोन का कॉम्प्लेक्स ज्यादा स्टेबल होगा या Cl वाला? बोरोन वाला। ठीक है, तो BF4 के साथ कॉम्प्लेक्स क्या रहेगा? स्ट्रॉन्ग। तो ये था इसका अदर रिएक्शन ऑफ एनिलीन में बीडीसी का जो है, हमने NSR डिस्कस करा। अब हम बात करें रिडक्शन वाले पोर्शन के बारे में। तो भैया रिडक्शन में अगर हम बात करें, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, इसका नाम होता है बीडीसी। बताओ, बीडीसी को अगर बेंजीन बनाना है तो दो तरह के रिएजेंट से आप इसे बेंजीन बना सकते हैं। या तो आप यूज कर सकते हैं H3PO2, तो और दूसरा हम यूज कर सकते हैं इथेनॉल। दोनों ही बीडीसी को क्या बना देगा? बेंजीन। इस वाली रिएक्शन को आप क्या बोलेंगे? रिडक्शन। ऑक्सीडेशन या रिडक्शन? रिडक्शन। तो ये रिडक्शन रिएक्शन है, और ये कौन सा रिएक्शन है? NSR इन बीडीसी। छापो। ESR समाप्त हो गया। अब हम वो बात ही नहीं करेंगे। हाइड्रोजन वहां जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन ज्यादा, सॉरी, इलेक्ट्रोफाइल वहां जुड़ेगा जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। वो पाई बॉन्ड घुमाने वाले क्वेश्चन कर लिया आप लोगों ने? वो भी नहीं है? फोन नहीं है?
बात नहीं करेंगे। आप लिया? ये छाप लिया? अगर नहीं नहीं, ये दोनों अलग अलग हैं। कॉपर HCl होगा तो Cl जुड़ेगा, कॉपर HBr होगा तो Br जुड़ेगा, और रिएक्शन का नाम होगा गेटरमान। इसमें इंपॉर्टेंट रिएक्शन है सैंड मियर रिएक्शन, और ये वाला रिएक्शन एग्जाम में पूछा जाता है। पहला क्वेश्चन, ये मैं ABCD में यूज करके आपको याद करा दूंगा, हो जाएगा याद। इसकी बात करें, यहाँ पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भाई बोरोन के साथ कॉम्प्लेक्स BDC का ज्यादा स्टेबल है या क्लोरीन के साथ, तो आंसर है बोरोन के साथ। और ओवरलैपिंग का कॉन्सेप्ट है, 2p ओवरलैपिंग से बॉन्ड क्या बनता है, स्ट्रॉन्ग। अगर इस कॉम्प्लेक्स को आप हीट कर दें तो फ्लोरोबेंजीन बनता है, बट अगर इसे आप NaNO2 के साथ हीट करते हैं तो नाइट्रोबेंजीन बनता है। ठीक है, ये छाप लिया? देखो, बात नहीं करेंगे। एनिलीन वाले पोर्शन से जो अदर रिएक्शंस हैं उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। रिडक्शन से रिलेटेड बात करी, BDC को बेंजीन बनाना है तो डालते हैं H3PO2 और इथेनॉल। तो इसका टेंशन नहीं है, हमें याद हो गया। इसमें अगर इस रिएक्शन में अगर आपसे पूछा जाए NO2, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को देखकर बताना रिडक्शन हुआ है या ऑक्सीडेशन हुआ है, तो बताओ क्या हुआ है। ऑक्सीजन का निकलना क्या कहलाएगा, रिडक्शन। और अगर हाइड्रोजन जोड़ दिया तो रिडक्शन। क्या मैंने इसके सारे ऑक्सीजन हटा दिए और सारे क्या लगा दिए, हाइड्रोजन? इसे बोलते हैं कंप्लीट रिडक्शन। क्या बोलते हैं, कंप्लीट रिडक्शन। बट इसको अगर पार्शली रिड्यूस करना हो, मतलब यहां पर इसे NaOH बनाना हो, क्या बनाना हो, NaOH। ठीक है, तो यहां पर रिड्यूसिंग रिएजेंट यूज करते हैं ZnNH4Cl। क्या यूज करेंगे, ZnNH4Cl। बताओ, NO2 को NH2 बनाना है, क्या डालते हैं, SnHCl FeSCl H2PD। बट अगर NO2 को NaOH बनाना है तो क्या डालेंगे, ZnNH4Cl। क्या डालेंगे, ZnNH4Cl। पिछले 10 सालों में एक बार पूछा गया, कितनी बार, एक बार। अगर NO2 का पार्शियल रिडक्शन करना है तो क्या डालेंगे, ZnNH4Cl। तो चलिए यहां पर हम बात करते हैं, अगर इस NO2 को NH2 बनाना है तो बताओ क्या डलेगा, SnHCl FeSCl H2PD। क्या ये बढ़िया से याद हो गया? तो भैया ये क्या बन जाएगा, एनिलीन। ठीक है, बट इसको आपने कंप्लीट रिडक्शन बोला, बट अगर इसे आप पार्शली रिड्यूस करना चाहें
मतलब ये कंप्लीट ऑक्सीजन नहीं हटाना चाहे, सिर्फ एक ही ऑक्सीजन हटाना चाहे, तो बताओ इसे हम कंप्लीट रिडक्शन बोले या पार्शल? सिंपल सा, कितने ऑक्सीजन थे, कितना हटा दिया, एक। कंप्लीट रिडक्शन है या पार्शल? क्या मैंने NH2 को NO2 को NHOH बना दिया? पार्शियल रिडक्शन में क्या यूज होगा? ZnNH4Cl। क्या यूज होगा? ZnNH4Cl। आप देखिए, कभी भी मैंने नाइट्रोबेंजीन के केस में यहां पर यूज नहीं करा लाहा। ला डालते ही फंक्शनल ग्रुप क्या बोलता है? आहा। अगर यहां पर RnO2 होता तो बताओ, इसमें लाहा डालूंगा तो ये क्या बोलेगा? आहा। ये नाइट्रोजन है या ऑक्सीजन नाइट्रोजन? ऑक्सीजन नाइट्रोजन क्या बनता है? अमाइन। बनेगा नहीं बनेगा? बनेगा, बिल्कुल सही है। मगर नाइट्रोबेंजीन के केस में मैंने अलग डिफिकल्ट रिएजेंट आपको याद कराया, और वो था SnHCl FeSCl H2PD। क्वेश्चन आता है, सर आपने यहां पर लाह यूज नहीं कर सकते क्या? कर सकते हैं। जैसे ही आप इसमें लाह ऐड करेंगे ये NH2 बनेगा, मगर ऐसा का ऐसा एक और NH2 बनकर दूसरा मोल आकर दोनों के बीच में जो है, यहां से हाइड्रोजन निकल के डबल बॉन्ड आ जाता है और एजोबेंजीन बन जाता है। क्या बन जाता है? एजोबेंजीन। तो इसीलिए नाइट्रोबेंजीन को रिड्यूस करने के लिए आप लाह का यूज नहीं करते, किसका यूज करते हैं? SnHCl FeSCl H2PD। ठीक है। तो खैर ये तो रिएजेंट नहीं पूछा जाता, मगर फिर भी जो है हमने क्यों यूज नहीं करा उसके बारे में हमने बात करी। अब बताओ, ये बेंजीन है या नाइट्रोबेंजीन? बताओ, हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाता है? रिडक्शन। ऑक्सीजन का निकलना, इलेक्ट्रॉन का जुड़ना। अब देखो, हाइड्रोजन का निकलना, हाइड्रोजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का निकलना क्या कहलाएगा? रिडक्शन। बताओ, मैंने कंप्लीट रिडक्शन करा या पार्शियल रिडक्शन? क्या मैंने NO2 को NH2 बना दिया? अब ये देखकर बताओ, क्या मैंने कंप्लीट रिडक्शन करा या पार्शियल? क्या इसमें क्या यूज करें? ZnNH4Cl, और इसमें SnHCl FeSCl H2PD। क्या है, कहानी क्लियर है? एक बार एग्जाम में जो है इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन भी पिछले 10 सालों में वन टाइम पूछा गया है। और इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन की बारे में बात करें तो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 और डाइल्यूट H2SO4 का यूज किया जाता है। जब डाइल्यूट H2SO4 होता है तो ये कंप्लीट रिड्यूस हो जाता है, बट अगर कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 होता है तो ये पार्शियल रिड्यूस हो जाता है, और फर्दर ये रीअरेंज होकर ये OH जो है इस कार्बन नाइट्रोजन से हटकर यहां पैरा पोजीशन पर जाकर जुड़ जाता है। ठीक है। तो देखो, रिडक्शन है, याद ही रखना पड़ता है। अब धीरे धीरे याद होगा, ये तो खैर इतना इंपॉर्टेंट नहीं, मगर ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो पहला वाला हमने याद कर लिया, दूसरा फिर याद हो जाएगा, छापो इसे। अब ये ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हम कंप्लीट चैप्टर यहीं पर खत्म कर रहे हैं। नहीं तो रिएक्शन को स्टॉप करके अगला रिएक्शन स्टार्ट कर सकते थे, जिसका नाम था फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये किसका है ये? अब मंडे से अपना रेगुलर क्लास हो गया, बाहर आ जाओ, ठीक है। ओके।
और नया टॉपिक स्टार्ट होगा, अगर अब तक आप नहीं आ रहे थे, नेक्स्ट क्लास से आएंगे तो सब समझ में आएगा, ठीक है। फिनॉल लेकर, फिनॉल वाला पोर्शन एनसीईआरटी दे दो। लाइव एनसीईआरटी, नई वाली एनसीईआरटी। फिनॉल जहां पर हमने एंड किया था वहां पर एनसीईआरटी के पेज नंबर लिखो। फिनॉल जहां पर हमने ऐड करा था, फिनॉल जहां पर हमने ऐड किया था वहां पर एनसीईआरटी का पेज नंबर लिख लें। एनसीईआरटी पेज नंबर 193 से लेकर 198, 193 से लेकर 198। नेक्स्ट एक और पेज नंबर लिखें, 202, 202 से लेकर 203, 202 से लेकर 203। नेक्स्ट पेज नंबर लिखें 202 से लेकर 203। नेक्स्ट पेज नंबर लिखें 205 से लेकर 207। मतलब अब तक फिनॉल के बारे में जो हम पढ़ चुके हैं वो मैं पेज नंबर लिखवा रहा हूं। नेक्स्ट पेज लिखें 211 से लेकर 213, 211 से लेकर 213। ये एनसीईआरटी के पेजेस। हम एक और पेज नंबर लिखो, 219 से लेकर 219 से लेकर 220। अब आप क्या करेंगे, जब एनसीईआरटी के ये पेजेस देखेंगे वहां हमारी नोटबुक का पेज नंबर लिख लेना। समझ गए मेरी बात को, कि भैया ये रिएक्शन हमारी नोटबुक में कौन से पेज नंबर पे, वाईफाई कनेक्शन। अब एनिलीन वाले पोर्शन में भी लिखो, अमाइन और एनिलीन वाले पोर्शन में। एनिलीन वाले में स्टार्टिंग जहां एनिलीन हेडिंग डाला था अपन ने, ईएसआर वाला एनिलीन, वहां पर आप लिखें पेज नंबर 259 से लेकर 261, 259 से लेकर 261। नेक्स्ट लिखेंगे 266 से लेकर 266 से लेकर 269। नेक्स्ट पेज नंबर लिखेंगे 272 से लेकर 272 से लेकर नेक्स्ट 278। एनिलीन के तो सिर्फ एक दो रिएक्शन ही बाकी हैं, बाकी तो पूरा एनिलीन वाला पोर्शन समाप्त है, ठीक है। वहां एक मॉड्यूल था वो दे दिया जिसका था, ओके। एनिलीन का मैंने कोई होमवर्क नहीं दिया आपको। होमवर्क आज जो मैं एबीसीडी क्वेश्चन अपलोड करूंगा पहले उन्हें अच्छे से सॉल्व करेंगे, उसके बाद होमवर्क दिया जाएगा, ठीक है।